नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने सतना दौरे पे थे। सतना में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा निशाना साधा है। इस पूरे आयोजन में सतना विधानसभा के या कहें कि सातों विधानसभा सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहे, जहां पर राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे कि इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कार्य किए हैं। ओबीसी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी काफ़ी अग्रेसिव दिखे। सतना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने सतना सांसद गणेश सिंह पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 4 बार सांसद रहे, 20 साल के सांसद के कार्यकाल में गणेश सिंह ये बता दें कि उनकी जो सांसद निधि है उनमें से सतना में कहां कहां उसको उपयोग किया गया और कौन से विकास कार्य किए गए। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे और जो लूट हुई है उसका हिसाब जनता करेगी। इस बार सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। साल तक हम फ्री में राशन देंगे। क्या सिर्फ राशन से, क्या सिर्फ भोजन से समाज चल सकता है? क्या परिवार चल सकता है? क्या देश चल सकता है? यह स्वाभिमानी समाज है, यह पैदा करके खाने वाला समाज। इस देश के लोग पूरी दुनिया को पालते हैं, पूरे दुनिया को राशन पहुंचाते हैं और उनको फ्री का राशन देने का लालच दे रहे हैं मोदी जी। यहां के सांसद जो कि पिछले 20 साल से हैं, 10 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, क्या किया? इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? इस शहर के लिए क्या किया? मैंने एक प्रश्न पूछा था कि 20 साल की सांसद निधि जो विकास कार्य के लिए दी गई है उसको आपने इस विधानसभा में कब कहां खर्च किया है? आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस पूरे जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रमुख तौर पर 6 बातें कही। उन्होंने कहा कि मोदी का जो सूट है वो 2 करोड़ रुपए का आता है। पीएम मोदी कभी 2 दिन का एक ही सूट देखा है क्या आपने? मेरी सफ़ेद शर्ट तो चलती रहती है। मोदी 2 करोड़ का सूट पहनते हैं, उनके कपड़े रोज़ नए और लाखों रुपए में आते हैं। मोदी के दिमाग में जाति गायब है। मोदी कहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही जाति है, गरीब, ओबीसी, दलित और आदिवासी नहीं। मैंने जाति जनगणना की बात की, इनके दिमाग से जाति की बात ही गायब हो गई। सरकार एमएलए नहीं अफसर चला रहे हैं, क्योंकि मोदी शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में ओबीसी की सरकार चल रही है और सरकार तो अफसर चला रहे हैं। बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सरकार एमएलए क्यों नहीं चला पा रहे हैं। जीएसटी गरीब जनता देती है। उन्होंने कहा कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, व्यापारी यहाँ पर परेशान है। भारतीय जनता पार्टी पर व्यापारी पूरी तरह परेशान हो चुका है। इस पैसे से अडानी और अमेरिका में, जापान और दुबई में घर खरीद रहे हैं। एमपी की नींव को ख़त्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंक देना ही मध्य प्रदेश के लिए ठीक होगा, क्योंकि यहाँ की नींव किसान, मजदूर, बेरोजगार और जो युवा है वो परेशान हो चुका है। बीजेपी 20 साल में इन्हें ख़त्म कर दिया है। किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा। एमपी में 18 साल में 18,000 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। मैंने छत्तीसगढ़ में एक किसान से पूछा कि तुम्हारी ज़मीन का दाम कितना है? उसने कहा कि जानकर क्या करूंगा, बेचना ही नहीं है। उपज का अच्छा दाम मिलता है और मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज देना पड़ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा निशाना राहुल गांधी ने साधा। और क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदान की तारीख है वो बहुत नज़दीक है, इसलिए लगातार शीर्ष नेतृत्व का दौरा जारी है। राहुल गांधी, इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। यानी कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस के तैयारियों में लगी हुई है और कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं।
भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं हर भाषण में।